Hello everyone. Today we will discuss chapter 5 Separation of Substances class 6th Science NCERT. So without wasting any time, let's begin. Now sedimentation and decantation and filtration, ये तीनों चेक करते हैं क्या है, और फिल्ट्रेशन और सीविंग में क्या डिफरेंस है ये भी हमें देखना है. ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है. नाउ व्हाट इज सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन सेडिमेंट होना. सेडिमेंट से क्या समझ रहे हो आप. मान लो ग्लास में आपका मडी वाटर है, ठीक है, कि थोड़ी मिट्टी वाला पानी अगर आ गया है तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर कहेंगे ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ दो, इट विल सेटल डाउन. जो मड है वो हमारे नीचे सेटल हो जाएगी और पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा. टू डिफरेंट लेयर्स बन गई, तो इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन. ठीक है, सेडिमेंट मतलब कि मड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गई और अब जो हमारा वाटर है उसको बाहर निकाल रहे हैं. अगर हम उसको सेपरेट कर रहे हैं दूसरे ग्लास में और जो मड है वो उसी ग्लास में रह जाएगी. अब जो हमारी सेटल डाउन हो गई, ठीक है, तो हमने क्या किया, जो वाटर है, जो दो लेयर्स बनी है, जो वाटर है उसको दूसरे ग्लास में सेपरेट किया और जो मड है वो उसी ग्लास में नीचे रह गई, तो इसको बोलेंगे डिकेंटेशन. डिकैंट मतलब कि जो हमारी कैन है हमने उसको खाली कर दिया, डिकेंटेशन. ठीक है, ऐसे याद रखना. सो व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, कि मिक्सचर में हम पानी का सस्पेंशन बना रहे हैं इसमें. ठीक है, लिक्विड थोड़ा सा करना है हमें उसको, and when water is added to it, this process is called sedimentation, कि जो heavier component है it will settle down. Now when the water along with the dust is removed, this process is called decantation. जो water है हमारा dust वाला settle down हो गया है, dust water ऊपर है, पर उस water को remove करना, उस process को बोलते हैं decantation. ठीक है, so ये principle कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है. ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए यूज़ होगा, कि ऑयल की लेयर है, वाटर की लेयर है, तो आपका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, ऑयल इज़ हैवियर, और पानी जो है वो नीचे रह जाएगा, तो हम ऑयल को सेपरेट आउट कर सकते हैं, डिकेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो दे सेम प्रिंसिपल इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, कि जो दो लिक्विड है वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे. अब पानी और दूध को क्या आप इस प्रोसेस से सेपरेट कर पाओगे? नो. क्यों? क्योंकि इसमें कोई हैवी ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, हैवी मटेरियल नहीं है. पानी और दूध तो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं. वी कैन नॉट सेपरेट देम विद द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस मेथड से कौन सी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो. ठीक है, oil and water from the mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. वो दो सेपरेट लेयर बना लेते हैं. एंड द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. और जो टॉप लेयर वाला कंपोनेंट है हम उसको डिकेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं. देखो यहाँ आपको फोटोग्राफ गिवन है एक, ये मडी वाटर था हमारा, सॉइल विद वाटर है. थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो सॉइल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और यहाँ से हमने जो वाटर है उसको डीकैंट कर दिया. ये वाटर तो इधर आ गया, पर जो सॉइल थी हमारी वो इधर ही रह गई, नीचे ग्लास में ही सेटल डाउन थी, तो वो ग्लास में ही रह गई और इसको बोल रहे हो अनडिसॉल्व मटेरियल सॉइल. सो यहाँ पे कौन सा मेथड हुआ, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. ठीक है, समझ आया ये टॉपिक. नाउ नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. अब फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन हम लिक्विड्स में यूज़ करते हैं, सीविंग हम सॉलिड्स के लिए यूज़ करते हैं कि वो पाउडर फॉर्म था, और फिल्ट्रेशन से आप समझो कि फ़िल्टर करना किसी चीज़ को. ठीक है, तो जो टी लीव्स हैं और टी है उसको हम फ़िल्टर कर रहे हैं अपने स्टेनर से. ठीक है, अब फ़िल्टर का एक फ़िल्टर पेपर देखते हैं क्या होता है. A filter paper is one such filter that has very fine pores on it. इसके जो फिल्टर पेपर है इसमें बहुत फाइन पोर्स हैं. ठीक है, सीव थोड़ा मोटा होता है कि उससे आप क्या करना, अगर सीव से टी को स्ट्रेन करके देखोगे तो जो चाय पत्ती के दाने हैं वो भी आपकी टी में आ जाएंगे, या फिर हम उसको सेडिमेंट करके देखेंगे तो मतलब बिल्कुल 100% प्योर नहीं होगा वो, सेडिमेंट तो हो जाएगा. आप देखोगे कि टी लीव्स जो है वो हैवी इन साइज़ है और जो टी है वो हमारी लिक्विड है, तो वो सेटल डाउन हो जानी चाहिए टी लीव्स. पर क्या होगा, बिल्कुल 100% प्योरिटी नहीं आएगी, आपको फिल्ट्रेशन से ही बिल्कुल प्योर टी मिल पाएगी. ठीक है, सो हम इसको कॉर्न शेप में बनाते हैं फिल्टर पेपर को, और ये सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. सो फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस जो है आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम
पल्प, सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प, जो पल्प के सॉलिड पार्टिकल्स हैं या फिर जो सीड्स होते हैं, मान लो आपने ऑरेंज जूस बनाया तो ऑरेंज के सीड्स आ गए, या फिर पोमेग्रेनेट का जूस बनाया तो पोमेग्रेनेट का थोड़ा सा पल्प आ गया या सीड्स आ गए, उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेट होना, भाप बनना। तो जो वाटर है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और यही मेथड हमारा सॉल्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है, उसमें सॉल्ट होता है, और जब इसको हम स्टैंड मतलब अलाउ कर देंगे, हम क्या कर, आपने अगर कहीं बीच वगैरह देखी हो या फिर सी वाले एरिया में गए होंगे तो आपने देखा होगा स्मॉल पिट्स जैसी चीज़ें बनाई होती है, बाउंड्री करके पूरे पानी को सुखाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा जो सी वाटर है उसको सुखाएंगे, सो सी वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा और वहाँ पे क्या रह जाएगा, दी सॉल्ट विल रिमेन बिहाइंड, और फिर विद फर्दर प्योरीफिकेशन मेथड्स हम उस सॉल्ट को प्योर कर लेते हैं, ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं। सो when sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor, कि वो water vapor में convert हो जाएगा, through which process evaporation, ठीक है। then common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification, और further purification के method से हम जो common salt है उसको extract कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो ये स्मॉल पिट्स बनाए गए हैं, और यहाँ जो सी वाटर था वो इवेपोरेट हो गया और यहाँ सॉल्ट के हीप्स बच गए हैं। तो ये जो सॉल्ट है, ये वाली जो सॉल्ट है यहाँ कलेक्ट कर ली गई है और हमने सॉल्ट को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। Our next topic is use of more than one method of separation, कि वन टाइम में हमें एक से ज़्यादा मेथड सेपरेशन के कभी कभी यूज़ करने पड़ जाते हैं। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि हमने टी को टी लीव्स से सेपरेट कर लिया, या फिर हस्क जो है या फिर डर्ट पार्टिकल्स है उसको अपने ग्रेन्स में से, सीड्स में से सेपरेट किया, फ्लोर में से सेपरेट किया है ना। तो हमने एक ही मेथड यूज़ किया है, मतलब आइदर थ्रेशिंग, विनोइंग, कोई भी एक मेथड यूज़ किया। अब हम देखेंगे कि हम 2-3 मेथड्स को एक साथ यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको क्या सेपरेट करना है, आपको सैंड, वाटर और सॉल्ट सेपरेट करना है, कि सैंड और सपोज सैंड एंड सॉल्ट मिक्स हो गए है, तो 2 ही सब्सटेंस मिक्स हुए हैं, सैंड एंड सॉल्ट। तो अब इसको आप कैसे सेपरेट करोगे, कुछ सोचो। यस, सो हमने क्या देखा था, अगर हम सॉल्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, वी नो कि सॉल्ट तो वाटर में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है ना। पर जो सैंड है वो हमने कैसे की थी, सेडिमेंटेशन के मेथड से की थी, कि हमने उसको सोल्यूशन बनाया, वाटर ऐड किया, और जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। फिर हम उसको फिल्ट्रेशन से या डिकेंटेशन बोलेंगे, डिकेंटेशन से हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे सैंड को। सो यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी गिवन है, हमें पता है कि द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सेम ही है डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हमने क्या किया, फिल्टर पेपर लगाया, डिकेंटेशन में हमने फिल्टर पेपर यूज़ नहीं किया है, ठीक है। सो सैंड एंड सॉल्ट का अगर मिक्सचर हमें सेपरेट करना है, हमारी यहाँ एक्टिविटी नंबर 7 गिवन है कि सैंड एंड सॉल्ट को सेपरेट करना है। तो हमने क्या किया, सैंड का हमने सोल्यूशन बनाया, और जो सॉल्ट है वो तो वाटर में मिक्स हो ही जाएगा अपने आप। सो जो सैंड है वो सेटल डाउन हुई और हमने उसको डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लिया। अब हमें क्या सेपरेट करना है, नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। जो हमारे पास लिक्विड बचा उसमें से हमें सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, हमने डिस्कस कर लिया था कि सॉल्ट और वाटर को कैसे करेंगे। वी नो इवेपोरेशन, कि हीट देंगे और उसको इवेपोरेट करेंगे तो वो सॉल्ट हमारा नीचे बच जाएगा। पर वो जो पानी है वो तो हम उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, पानी तो हवा में उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा वेपर्स बन के। तो उसके लिए क्या मेथड है, यहाँ अब हमें नया एक पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। आप यहाँ एक्टिविटी देखो, इसमें क्या देख रहे हो कि जो हमारा सॉल्ट और वाटर वाला पानी है वो हमने कैटल में डाल दिया, और कैटल को क्या दे रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो ऑफ कोर्स इसमें से क्या आएंगे, वेपर्स। जो स्टीम है वो वेपर्स बन के बाहर आ रही है। अब हमने क्या किया, एक पैन लिया, फ्राइंग पैन लिया, और उसके ऊपर आइस रख दी, दिस इज आइस। हमने उस पर क्या रखी,
आइस रख दिए, ठीक है, हमने उस पर आइस रख दी है और वो जो स्टीम आ रही है आइस की वजह से वो ठंडी हो रही है कि अब इसको ठंडा मिल रहा है, ठंडक हो रही है, और जब ये ठंडी हो रही है तो ये जो वेपर्स है ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होके हमारे बीकर में गिर रहे हैं, ठीक है, समझ आया। इसको आप घर पे इजीली करके देख सकते हो। आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ इसको करके देखना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि सॉल्ट और वाटर का पानी था, पानी हमारा इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट है वो इस कैटल के अंदर बच जाएगा, ठीक है। तो आइस से जो इसको ठंडक मिली ये वाटर में कन्वर्ट हो गया है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है कि जो वेपर्स हैं ऑन कूलिंग आर कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो इससे देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, कि वाटर वेपर को हमने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्लियर है ये टर्म। नाउ अब हमने क्या देखा कि सॉल्ट और वाटर को हमने किस प्रोसेस से सेपरेट किया, पहले डिकेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, पहले ये इवेपोरेट हुआ ना। सबसे पहले हमने सेडिमेंट किया कि हमारा सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस नॉट अ मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन में क्या है कि हमारी जो सैंड है वो सेडिमेंट हो गई, नीचे सेटल्ड डाउन हो गई, और उसको हमने सेपरेट किया, तो उस मेथड को क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन किया या फिर फिल्टर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने उसको इवेपोरेट किया, हीट किया, और जब कूल किया आइस की हेल्प से तो कंडेंस होकर हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स भी अलग हो गए। तो हमें 3 मेथड्स हमने देखे और इससे हमने अपनी सैंड और सॉल्ट को सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो मोर देन 1 मेथड यूज हुआ। नाउ कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, क्या वाटर हमने देखा था हमने देखा था कि जो वाटर है उसमें हम कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। वाटर इज़ अ ग्रेट सॉल्यूबल, है ना, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कि वाटर में मैक्सिमम चीज़ें हमारी डिजॉल्व हो जाती हैं, सॉल्यूबल है, शुगर, सॉल्ट वगैरह। तो नाउ अब क्वेश्चन इज कि कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, कि हम कितना भी सब्सटेंस उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, क्या आप उसके अंदर 1 kg या ½ kg सॉल्ट डिजॉल्व कर पाओगे, नो, है ना। आई वुड नॉट से कि नो, ठीक है, क्यों, क्योंकि आई विल से आप लोग इसको करके देखना, ठीक है। घर पे 1 ग्लास पानी ले, 1 ग्लास नहीं, ½ कप पानी लेना, नहीं तो मम्मा गुस्सा करेगी कि इतना सारा ख़राब कर रहे हो, ठीक है। तो 1 कप पानी लेना और उसके अंदर स्पून्स ऐड करना, 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून फुल ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट के ऐड करके देखना या फिर शुगर के ऐड करके देखना, यू विल फाइंड कि एक टाइम के बाद हमारा उसमें सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, या फिर जो शुगर है वो उसके अंदर डिज़ोल्व होनी बंद हो जाएगी। आप कितनी भी मेहनत करना, कितना भी स्टिर करना, इट वॉन्ट गेट डिज़ोल्व, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को सैचुरेशन, मीन्स कि जो वाटर है उसका सैचुरेशन लेवल आ गया है, अब वो उससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर सकता है। आप भी के साथ भी होता होगा ना, क्लास में पढ़ते 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 कि अब हम सैचुरेटेड हो गए, आप बोलोगे हम वी गॉट सैचुरेटेड, अब मेरे दिमाग में और ज़्यादा नहीं जा रहा है, आई कांट स्टडी मोर, है ना। कि हम पढ़ते पढ़ते इतना थक जाते हैं हम अपनी बुक्स बंद करके रख देते हैं। जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको ऐसा लगता होगा, है ना, कि अब नहीं पढ़ा जाएगा, अब सब सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा बोलते हैं ना कि सर के ऊपर से जा रहा है, अब कुछ नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है। तो सेम यहीं पे वाटर के साथ है कि एक अमाउंट तक ही वो डिज़ोल्व कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, और उसके बाद नहीं कर सकता है, ठीक है। नाउ इसको बोला हमने सैचुरेटेड, कि नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन एंड दी सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड, कि जो सोल्यूशन है वो हमारा सैचुरेट हो गया है, ओके। तो ये एक्टिविटी आप करके देखना घर पे। अब मैंने बताया कि एक लेवल पे सैचुरेट हो गया, नहीं हो गया, मतलब सैचुरेट हो गया और डिजॉल्व नहीं होगा। सो
हम और ज़्यादा डिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे? बाय हीटिंग। अगर आप उसी सोल्यूशन को थोड़ा सा हीट कर दोगे और फिर उसमें डिजॉल्व करोगे, यू विल सी कि अब आप थोड़ा सा और उसमें ऐड कर पा रहे हो। ठीक है, सो द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। हीटिंग के पर हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी डिजॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वाटर की वो चेंज हो गई है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे गर्म हो गए हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो पहले आप ऐसे ही सैचुरेट करके देखना, फिर उसको थोड़ा सा हीट करके फिर उसमें मिक्स करके देखना, यू विल सी कि थोड़ा और शुगर या फिर सॉल्ट आपका डिसॉल्व हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज डज वाटर डिसॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब इसी एक्टिविटी में जो आपने की है, इसी में आप देख सकते हो कि शुगर और सॉल्ट, ठीक है, जैसे कि सॉल्ट के अगर 4 स्पून ऐड हुए आपके हाफ कप वाटर में, 1 कप वाटर में, तो क्या शुगर के भी 4 स्पून ही ऐड हो रहे हैं? ठीक है, ये आपको चेक करना है कि सॉल्ट के अगर 6 हुए हैं एक सेम क्वांटिटी में, कि सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है, और अगर उसके अंदर सॉल्ट और शुगर क्या सेम क्वांटिटी में डिसॉल्व हो रही है, यू विल फाइंड आउट कि वो सेम क्वांटिटी में नहीं हो रही है। सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। अगर सॉल्ट 2 स्पून हो पा रहा है तो मे बी शुगर सिर्फ 1 स्पून ही डिसॉल्व हो पाए। ओके, तो सॉल्ट और शुगर जो है हमारे, या फिर कोई और भी सब्सटेंस आप डिसॉल्व करना चाहो वाटर के अंदर, ठीक है, तो एक लेवल तक ही होएगा और सबकी क्वांटिटी अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, वाटर डज नॉट डिसॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। और ये एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, आप इसको करके देख सकते हो। ठीक है, with this our chapter is complete. I hope all the points are clear to you. If you have any doubt, please write it in the comment box. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.